नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल से इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय के संधि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर पर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है यहाँ पास, अब तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास है, बी, सी, डी। देखिए यहाँ पास ऑप्शन ए में क्या दिया है, यहाँ पास दिया है ऑप्शन ए में तव धनलीन, दूसरा है तल धनलीन, तीसरा है ततः धनलीन और चौथा है तत् धनलीन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल यहाँ पास सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पास, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी तत् धनलीन, जिसमें हलंत लगा हुआ है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पास सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, तत् धनलीन हमारा यहाँ पास करेक्ट है। ठीक है, तत् धनलीन यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, सदैव शब्द में कौन सी संधि लगी है, यड़, वृद्धि, व्यंजन, गुण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वृद्धि संधि। ठीक, वृद्धि। उसके बाद यहाँ पास वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा इसमें, वाग धन जाल, वाक धन जाल, फिर वाग धन जाल या फिर वागा धन जाल। तो इसमें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पास वाक जाल में यहाँ पास ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पास हमारा सही हो जाएगा, वाग धन जाल यहाँ पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा, द्वाधन आपी, दौधन आपी, दौधन अयापी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पास बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दौ धन अपी। ये क्या हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी, क्या लिखे हैं यहाँ पास, द्वौ धन अपी। ये बिल्कुल यहाँ पास सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पास देखते हैं तो हमारा बी बिल्कुल सही है यहाँ पास, ऑप्शन नंबर बी, द्वौ धन अपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, अत्यधनधिक, अति धन अधिक, फिर उसके बाद सी है अति धन अधिक, फिर डी है यहाँ पर अति धन का। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, अति धन अधिक यहाँ पास बिल्कुल सही है। किसका, अत्यधिक का शुद्ध का, है ना। हमको यहाँ पर शुद्ध वर्ड बताना इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, बी बिल्कुल यहाँ पास करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग यहाँ पर संधि है, कौन सा विसर्ग संधि यहाँ पास है। तो हमको यहाँ पास बताना है, निरंतर है कि जगदीश है कि दिग्गज है कि महिष है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, विसर्ग संधि जिसमें क्या आती है, अह की मात्रा उच्चारण होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, निरंतर। ठीक है, अगला इसमें है, इति धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि का यहाँ पास उच्चारण हो रहा है, यड़, दीर्घ, गुड़, अयादि। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, उसमें यड़ स्वर संधि का उच्चारण हो रहा है। कौन सी संधि का, यड़ स्वर संधि का यहाँ पास उच्चारण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, मनोहर शब्द में संधि कौन सा होता है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मनोहर में जो है विसर्ग संधि का बोध होता है। ठीक, ये इसकी अभिव्यक्ति यहाँ पास होती है, मनोहर में विसर्ग संधि यहाँ पास होगा। फिर यहाँ पास अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो उस जो भी गलत कथन है उसको हमको यहाँ पास बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पास दिए हुए हैं, संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद करते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पास बिल्कुल गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, पक्षों का मेल नहीं होता बल्कि पक्षों का वहाँ पास खंडन किया जाता है, विखंडन होता है वहाँ पास। तो ये ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल गलत हो जाएगा इसमें का, है ना। और प्रश्न अनुसार हमारा ये ऑप्शन इसमें सही रहेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पास सी ए जो है बिल्कुल यहाँ पास सही है। बाकी देखिए, इसमें संधि को तोड़ने को विच्छेद कहा जाता है, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दी जाती है, मतलब ये भी सही है। समास तोड़ने को ही विग्रह कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसमें का ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पास प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पास सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, इनमें भी हमको बताना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। इसमें दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को संधि कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को ही स्वर संधि कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पास है ऑप्शन बी में, स्वर व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल को उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल को उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें का। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास क्या है, गलत है। ठीक, तो यहाँ पास बिल्कुल हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पास ये सही रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये वाला हमारा प्रश्न के अनुसार इसमें सही ठीक बैठेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास,
पुरुषकार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो पुरुषकार में यहाँ पर विसर्ग संधि सही है, जिसमें मैंने बताया था यहाँ पर विसर्ग संधि सबसे बड़ी पहचान क्या होती है विसर्ग संधि का, तो होता है यहाँ पर क्या अलग होता है, अह की मात्रा का इसमें उच्चारण होता है या ठीक। तो इसमें हमारा विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदैव, मनोरथ, निर्गुण या सदाचार? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही रहेगा। सदाचार में क्या है, व्यंजन संधि का एक उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट यहाँ पास हो जाएगा, सदाचार। सदाचार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होता है, उसको क्या कहा जाता है? मृत्यु उपरांत, मृत्योपरांत या फिर मृत्यु पर्यंत या फिर मृत्योपरांत? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको कहा जाता है मृत्युपरांत, ठीक। तो आप 13 का यहाँ पास राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पास अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा, कौन सा होगा यहाँ पास? अन धन अधिकृत, दूसरा है अथ धन अधिकृत, तीसरा है अन्य धन अधिकृत और चौथा है यहाँ पास उन्नधि धन कृत। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पास हो जाएगा, जिसमें हलंत लगा है, हलंत किस में लगा है? तो ऑप्शन नंबर बी में अधन अधिकृत। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, अनधन अधिकृत में। कपि धन इसका सही संधि संयोजन कीजिए, तो यहाँ पास क्या मिलेगा हमको? कपीश, कपीश, कपेश या फिर कपिसी? तो यहाँ पास राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिश, ठीक। राइट ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाएगा? ये कपिश जो है यहाँ पास हमको सही यहाँ पास इसका संयोजन हुआ है कपिश का, ठीक। इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। कपि को हमेशा पी में क्या लगता है? तो लगता है इसमें बड़ी की मात्रा, ठीक। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है? स्वर्ग, व्यंजन या फिर विसर्ग? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, उसे जो है विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पराधन उपकार, परोधन पकार या फिर परोपधनकार या डी परधन उपकार? तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परधन उपकार, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पास डी बिल्कुल यहाँ पास सही हो जाएगा। परोपकार का सही संधि विच्छेद यहाँ पास होता है परधन उपकार। कई बच्चे इसमें अधिकांशता जो है इस प्रकार से इसको समझते हैं और लिखते भी हैं, ठीक। तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पास अह की मात्रा उसमें नहीं आता बल्कि परधन उपकार होता है और ये इसका संधि सही विच्छेद यहाँ पास होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास मना धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका शब्द किस संधि में होगा? तो यहाँ पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक। मना धन की बात करें तो मना में क्या आएगा? इसमें हलंत इस प्रकार से अह की मात्रा होती है, तो किस में जाएगा? अह की मात्रा जो है वो सिर्फ विसर्ग फॉर्म में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक, विसर्ग संधि। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।